वो देखो जेलेंस्की पंजाब का, भगवंत मान बाबा का अगला चुनाव चिन्ह बुलडोजर है। भाजपा वाले कह रहे हैं हम लोग 3024 तक शासन करेंगे। हमने कहा कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, सब कुछ डिलीट मारो। ईवीएम पंजाब में काहे नहीं चली? मान लो कि तुम भिखमंगे हो, तुम्हारी चाय पीने की तमन्ना ही मर जाएगी। अपने को दंड देना सीखो, कुछ तो करो। अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करो। प्रायोरिटी पहले क्या करना है, और करना सब कुछ है, किसी चीज से भागो मत, सब करना है। शादी भी करना है, घूमने भी जाना है, पैलेस बनवाना है, मर्सिडीज खरीदनी, सब। लेकिन पहले क्या करना है? अब ये सारी चीजें किससे आएंगी? शक्ति से। पहले शक्ति लियो, पहले अपनी सारी ताकत शक्ति में लगा दो। शक्ति आ गई, ये सब शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। ये स्त्री, ये पुरुष, ये गाड़ी, ये मकान, ये सब शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। वो देखो जेलेंस्की पंजाब का, भगवंत मान 7 साल पहले उसकी बीवी छोड़ के चली गई थी, अब आई, कल मैंने बताया तुमको, और आगे कह रही है कि मैं इनके लिए दुआ करती थी। ये सब घटनाएं नहीं है, ये एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए कि पूजा शक्ति की है, व्यक्ति की नहीं है। मोदी जी का इतना लोग विरोध करते हैं मुझे मिलाकर, लेकिन सामने आ जाए तो हाँ भाई क्या उड़ा रहे थे? नहीं सर, हम तो बता रहे थे कि आपकी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। पूजा व्यक्ति की नहीं है, शक्ति की। तो जीवन में सबसे पहला काम यही कर लो ना। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए किसी को कुछ मत बोलना। 2 कंडीशन, एक तुम्हारी जान को खतरा ना हो, और एक तुम्हारे स्वाभिमान पर खतरा ना हो। अब तुम्हारे फादर की तरफ कोई कुल्हाड़ी लेके दौड़ रहा है, तब तो मारना ही पड़ेगा। बाकी एकदम मान लो कि तुम भिखमंगे हो, मरे हुए, हाँ भैया, और अपनी सारी शक्ति लगा दो अपनी तैयारी में। भूल जाओ कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, सब कुछ डिलीट मारो। बस पढ़ो, बैठ पढ़ो, जिम जाओ और मंदिर जाओ। बस 3 काम करो। मतलब तुम्हारा जो भी मंदिर हो, जहां भी तुम जाते हो, वहां जाओ। और कुछ करो ही मत। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पैदल चले आओ यहां से उन्नाव। फिर भी नहीं कर रहा है, लखनऊ तक चले आओ। अपने मन से पूछो कि अब कर रहे हो? नहीं भैया कर रहा हूं। हाँ बताना अगर नहीं कर रहे हो, और बढ़े आगे नेपाल तक। अपने को दंड देना सीखो। हर आधे घंटे पे चाय पीने बाहर मत जाओ कि मूड फ्रेश कर ले। देखो गर्लफ्रेंड के साथ लोग मोती झील में बैठे 4-4 घंटे से, वहां मूड ही नहीं फ्रेश कर रहे। तुम कभी उनके पास जाओ चाय वाय लेकर कि भैया 4 घंटे से बैठे हैं, चाय पी लीजिए, मूड फ्रेश कर लीजिए। नहीं नहीं मेरा फ्रेश है। वहां नहीं मन कह रहा, वहां उनको सिगरेट की तलब नहीं लग रही है, वहां उनको चाय की तलब नहीं लग रही। ये पढ़ते वक्त ही क्यों मूड फ्रेश करने की मांग उठती है कि 20 मिनट के बाद कह रहा थोड़ा सा मूड फ्रेश कर ले? क्या हो गया है तुमको? नहीं ऐसे ही एक कप चाय पी ले, आओ उन्नाव में पिलाएंगे, आओ। तुम्हारी चाय पीने की तमन्ना ही मर जाएगी। किसी की बुराई हो रही है, 4-4 घंटा बैठे हो, कोई मूड फ्रेश करने का डिमांड ही नहीं उठ रहा है।
तुम कभी इसकी बारीकियों, यही ध्यान है और क्या ध्यान है? ध्यान हरामखोरी करना थोड़ी कि 6 घंटे आंख बंद करके बैठे। ध्यान मतलब अपने मन को लगातार देखना। पढ़ने बैठे 20 मिनट में कह रहा है चाय पी लो, फिर 10 मिनट बीता, फिर कह रहा है यूट्यूब पे एक सीरीज देख लो, चलो एक गाना ही देख लो। जितने लोग अज्ञातवास में रहे वो बड़े महान हुए। पांडव रहे ना अज्ञातवास में, राम रहे ना अज्ञातवास में, कृष्ण रहे अज्ञातवास में, कौन नहीं रहा अज्ञातवास में? अज्ञातवास मतलब अपने आप को ताकतवर बनाना और फिर वहां से लौट कर आना इसी समाज में दोबारा। और दुबे जी बढ़िया भाई, ठीक है, हाँ हाँ, और तुमको इतना मजा आएगा। वो सब जो लोग तुम्हें गाली दे रहे थे, कोई कह रहा था बाबा मठ में चले जाएंगे, अब बोलो बाबा प्रचार ही कर रहा था बुलडोजर पे खड़ा होके। बाबा का अगला चुनाव चिन्ह बुलडोजर है, अब बोलो। समाजवादी वाले गाना बनाए थे, चल सन्यासी अनिल राजभर, कहीं नहीं, 10 मार्च को 2 गाना बजेगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और दूसरा गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। आजकल कह रहे हैं कि बाबा जी बहुत अच्छे आदमी संत हैं। शक्ति का खेल है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कुछ सवार हो गया था, कुछ करा दिया था मुझे किसी ने। बाबा ने कहा ठीक है, हम तुम्हारा इलाज कराते हैं, आसाम से तांत्रिक मंगाएंगे। शक्ति है। अगर यही गेम पलट गया होता, इलेक्शन खत्म हुआ, सारे विपक्ष के नेता गए योगी जी से मिले, उनको बधाई दी कि आप सरकार बनाइए। एक आम समाजवादी और भाजपा का जो प्रचारक है वो आज तक एक दूसरे से बोल नहीं रहा है। समाजवादी वाला ताव में था ना, समाजवादी वाले ताव में थे कि हम जीत गए, कि भैया आ रहे हैं, और मामला हो गया उल्टा। हमारे एक यादव मित्र हैं, वो तो फोन ही नहीं उठा रहे। दादरी में उनका शोरूम है अंडा अंडा का, वो फोन ही नहीं उठा रहे। 10 मार्च और आज 20, बंदा फोन ही नहीं उठा रहा। 9 मार्च को उन्होंने हमसे कहा था कि भाई साहब पूरी बहुमत में आ रहे हैं और पलट देंगे सबको। हम तो दूसरे चरण में ही जीत गए थे, इतना कॉन्फिडेंस था उस आदमी को। कह रहा था अंतिम चरण के चुनाव की जरूरत ही नहीं है, भैया वैसे ही सरकार बना रहे। हमने कहा सरकार तो बन जाने दो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपको टेंडर दिलाऊंगा पूर्वांचल एक्सप्रेस का। मैंने कहा ठीक है भैया, ध्यान रखना। हाँ, और एक बैग सारा मामला पलट गया। और वो कह रहे ईवीएम में कुछ गलती हो। ईवीएम जो है, ईवीएम पंजाब में काहे नहीं चली, वहां भी चलनी चाहिए। जब ईवीएम से ही सारा खेल खेलना है तो वहां इतनी बहुमत देने की, इतनी प्रचंड बहुमत उसको देने की क्या जरूरत है? भाई आखिर उसका भी तो नाम हुआ ना, प्रचंड बहुमत है पंजाब में उसकी। भाजपा कितनी सीट जीती है? तो वहां तो अपनी इज्जत बचाते ना, कम से कम 20 ही ले आते। जब दबाना ही है तो वहां भी दबा दे जाके। लेकिन कैलकुलेशन है, सेटिंग, वो दूसरा खेल है। दस मार्च से सन्नाटा छाया हुआ प्रदेश में। भाजपा वाले कह रहे हैं हम लोग 3024 तक शासन करेंगे। हमने कहा भैया
कह रहे हम लोग 3024 से पहले ना जाने वाले। हमारा एक दोस्त है जाहिद, उन्होंने कहा भैया हमारा नाम है जगमोहन तिवारी। हमने कहा यार ऐसे कहा करो ना भैया, अब बहुत हो गया भैया। जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतने सामान्य बनकर रहो। साइकिल से चलो, चेकबुक लेकर, और 500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे, लेकिन चलो साइकिल पर, और जेब में चेकबुक पड़ी रहे। तुम ताज होटल में एंटर किए और उसने तुम्हारी साइकिल रोक दी। तुमने कहा ये पूरी कीमत बता दो होटल की, अभी खरीदना है अभी, और अकेले बैठेंगे और आज का डिनर यहीं करेंगे। तब तो मजा जिंदगी का। और तुम 20,000 का जूता पहने हो, 50,000 की घड़ी पहने हो, और डायबिटीज के पेशेंट हो। आज यही तो हो रहा है। आज क्या हो रहा है, लड़के फेशियल करा रहे हैं, लड़के फेशियल करा, एलमंड मास्क लगवा रहे, एलमंड, लेटे हुए। नाचने जाओगे? नहीं नहीं। तब तुम वहां देखो मोती झील पे सुबह सुबह लड़के एक्सरसाइज करते हैं, मेरे ख्याल से सारा इंस्ट्रूमेंट है वहां पे, जो छोटा सा वो मंदिर बना हो हनुमान मंदिर, सारा इंस्ट्रूमेंट वहां पे है। और से लड़के बॉडी वॉडी बना के सुबह सुबह टी शर्ट टी शर्ट पहन के बैठे हुए। नहीं पढ़ाई हो रही ना, यही सब करो। बाजार में बुलेट उठा के पटक दिए, 2-4 हजार लोग वैसे देखे चलाएंगे भैया, ये लो, कुछ तो करो।